चलिए। हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर। आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी का निगमन कराने वाला हूं, जो कि बहुत वीआईपी से और बेहतर से, जो कि इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर में 6 नंबर का आता है मेरे दोस्त। और आपको ये बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का प्रयास करा हूँ। इसमें यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में आपको बता रहा हूँ। पहला इसका सिंबल देखिए और चित्र देखिए, आपको लग जाएगा ये कितना बेहतरीन बताया गया होगा। ठीक है, अभी आपको मजा आ जाएगा। इस श्रेणी के संयोजन समांतर निगमन करने का तरीका कैसे बताया जाता है, हर टीचरों का अंतर होता है और अंदाज होता है इसका कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्लोथ को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक क्लोथ के पहले, दूसरे, अगले और क्लोथ के पहले से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन से क्लोथ में एक समान धारा प्रवाहित होता है। हमारा कहने का मतलब ये है बच्चे कि जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें R1, R2, R3 ये जो धारा जाती है फ्लक्स कुंजियों से निकलकर, इसमें धारा जो प्रवाहित होती है एक दूसरे के क्या होती है, समान होती है, एक समांतर होती है। जो धारा R1 होगी वही धारा R2 होगी, वही धारा R3 होगी। ठीक है, और हम आपको शेपर कौड़ानी बता रहे हैं जिसका ये धारा R1 के साथ क्या होता है, R2 के साथ क्या होता है, R3 के साथ होता है। उसमें हम विभव विभवांतर क्या लगाते हैं, V1 और V2 V3 लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखिएगा, माना 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 चित्र के अनुसार बताया जा रहा है कि मेरा जोड़ा गया है, जिनमें धारा I बह रही है। बहने का मतलब है कि धारा I R1 में भी जा रही है, R2 में भी जा रही है, R3 में भी जा रही है। जाने का मतलब वही बहना। ठीक है भैया, R1, R2 के चित्र के अनुसार विभवांतर के बीच V1, V2, V3 रखा गया है। तो इक्वेशन नंबर आपको इतना आया होगा समझ में। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है, पहला समीकरण क्या बनता है इसमें बच्चे, V1 बराबर होता है IR1, समीकरण 1 हो गया। V2 बराबर होता है IR2, समीकरण 2 हो गया। V3 बराबर I3, ये तीसरा हो गया। कुल विभवांतर क्या होता है सर, भैया V1 और V2 को विभवांतर में क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2 V3 होता है। देखो हम मान रखते हैं V बराबर क्या था, V1 का वैल्यू था IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस मैं रख दिया, और I शब्द एक कामन दिख रहा है, कामन ले लिया, जिसको कहते हैं अलग करना। I बराबर कोष्टक में R1 प्लस R2 रख दिया। ये अब यहाँ क्या अप्लाई होगा, ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR। ठीक है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। जहाँ आपको V दिख रहा होगा दोस्त, वहीं आपको भी IR लिखना है। उसका वैल्यू पुट करते हैं, I से I कट जाता है, R बराबर का R1 प्लस R2 R3 आ जाता है। मेरे दोस्त ये श्रेणी क्रम का प्रूफ है। आपको ये बेहतर से बेहतर है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर